हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम विलोपन विधि द्वारा समीकरण को कैसे हल किया जाता है बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि विलोपन विधि होता क्या है। देखिए, विलोपन का मतलब क्या होता है। विलोपन का मतलब होता है किसी भी चीज को विलुप्त करना, मतलब समाप्त करना। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2x + 3y = 8 दिया हुआ है और 5x + 4y = 13 दिया हुआ है। ये हमें समीकरण का एक युग्म दिया गया है, यानी एक जोड़ा समीकरण दिया गया है। इसमें हम क्या काम करेंगे कि किसी एक चर को, जैसे यहाँ y है, यहाँ x है और यहाँ y है, तो इन दो में से किसी एक चर को पहले विलुप्त कर देंगे, यानी समाप्त कर देंगे। ठीक है, यही होता है विलोपन विधि में। ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कि 2x + 3y = 8 है, 5x + 4y = 13 है। तो जब हम इसे समाप्त करेंगे तो या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। ठीक ना। देखिए कैसे, अगर यहाँ पर चिन्ह अलग अलग रहता तो इसको जोड़ के हम सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ चिन्ह समान है तो इसको घटाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ काटने के लिए घटाएं। मान लीजिए 3y में से 4y घटाएंगे तो क्या बचेगा, -1y बच जाएगा। लेकिन अगर हम इसको बराबर कर लें, या तो x वाले पद को, जैसे यहाँ 2x है, यहाँ 5x है, इसको बराबर कर लें, इसको भी 5x बना लें। ठीक है, या यहाँ 3y है, यहाँ भी, यहाँ 4y है, तो कुछ ऐसा करें जिससे कि ये y वाला पद या x वाला पद, कोई दो में से एक पद बराबर हो जाए। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में जब 5 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 10, और समीकरण 2 में जब हम 2 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 10। तो देखते रहिए ध्यान से इसको। पहला काम कि हम समीकरण 1 में क्या काम करेंगे, इसमें करेंगे 5 से गुना, और समीकरण 2 में क्या करेंगे, इसमें करेंगे 2 से गुना। जब हम समीकरण 1 में 5 से गुना करेंगे तो कुछ क्या बनेगा, समीकरण 1 व 2 से। देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा 5 दूना 10, x का x, प्लस में 3 दूना 6, सॉरी 5 तिया 15, 15 हुआ, बराबर 8 पंचे 40। ठीक है, अब समीकरण नंबर 2 में जब हम 2 से गुना करेंगे तो ये बनेगा 5 दूना 10, x का x, 4 दूना 8, y का y, बराबर 13 दूना 26। ठीक है, यहां पर देखिए, अब हम इसको घटाएंगे तो क्या बनेगा, इसको घटाएंगे। घटाने में क्या होता है कि सबका हम निशान चेंज कर देते हैं। जैसे 10, ये प्लस में था, ये माइनस हो गया, ये भी प्लस में था, ये माइनस हो गया, ये भी प्लस में था, ये माइनस हो गया। जब भी हम घटाते हैं तो क्या करते हैं, निशान चेंज कर देते हैं। तो ये प्लस माइनस कट गया। ये देखिए, 15 में से 8 गया 7, y का y, बराबर 40 में से 26 गया 14, यहाँ 7 से कटेगा 2 बार में, 7 दूना 14, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 2। अब ये जो y का वैल्यू है, इसको हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख करके x का मान निकाल सकते हैं। तो y का हमारा मान कितना आ गया है, 2। तो हम लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख दीजिए। हम समीकरण 1 में रख रहे हैं तो यहाँ लिखना पड़ेगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर समीकरण 1 क्या हमारा है, 2x + 3y बराबर में 8। ठीक है, तो देखो 2 गुना ये 2x प्लस y का मान रखना है तो y की जगह क्या रखेंगे, 2 बराबर में 8। ठीक है ना। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2x + 6 बराबर में 8, ये 2x बराबर 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा, सॉरी 6 उधर जाके माइनस होगा तो 8 - 6, 2x बराबर 2। x का वैल्यू कितना आ गया, 1। तो हमारा y का वैल्यू 2 आया और x का वैल्यू कितना आ गया, 1। तो यहाँ पर अगर हम देखिए, ध्यान दीजिएगा, कुछ स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर आप ये जो x और y का वैल्यू निकालते हैं ना, इसको आप समीकरण में रख करके हमें प्रूफ करके बताइए। ठीक ना। तो देखिए, हम आपको समीकरण में रख करके इसका प्रूफ देते हैं।
ठीक है ना। तो चलिए आपको इसका प्रूफ भी हम दे देते हैं कि 2x प्लस 3y बराबर में 8 है। तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू रख दीजिए, तो 2 गुना 1 प्लस 3 गुना 2 बराबर में 8। तो यहाँ पर देखिए ये होगा 2 प्लस 6 बराबर 8, यानी कि इधर भी 6 प्लस 2 8 बराबर 8, यानी कि हमारा ये यहाँ पर अगर हम x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2 रखते हैं तो हमारा ये समीकरण क्या होता है, इक्वल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो x और y का वैल्यू है ये सही है। कुछ स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो हमें आप प्रूफ करके दिखाइए कि आपका जो x और y का मान है ये सही है। तो आपने देखा यहाँ पर कि हम x और y का मान अगर यहाँ पुट किए तो हमारा क्या है, आंसर सही है। आई होप ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।